खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर अब्बासी लियाकत खटक को वजारत से बरतरफ कर दिया गया। सूबाई हुकूमत ने लियाकत खटक की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PTI सराय के मुताबिक लियाकत खटक ने PTP के 63 नौशहरा के ज़िमनी इंतखाब में पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की थी। लियाकत खटक और उनके बेटे ने मुस्लिम लीग नून की हिमायत की थी, जिसका वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोटिस दिया था। वज़ीर आज़म ने ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की शिकस्त की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का बयान हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। इस बार इलेक्शन कमीशन भी चीख पड़ा के धांधली हुई है। उन्होंने कहा कि मुखालिफिन को इस बार पतली गली से भागने नहीं देंगे। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि मरियम नवाज का गुस्सा इस बात पर है कि नून लीग को कम मार्जिन से वोट मिले। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शिबली फराज ने कहा कि इलेक्शन कमीशन फैसलों में आज़ाद है, वो मंगल को जो भी फैसला करेगा हुकूमत को कबूल होगा। मरियम नवाज की क्रेडिबिलिटी क्या है? ये वही लीडर हैं या खातून हैं जो कि ये कहती थी कि लंदन तो क्या कि पाकिस्तान में मेरी कोई जायदाद नहीं है, कैलिब्री क्वीन है। जो वो झूठ पे अपने आर्गूमेंट्स को बढ़ाती हैं उसका कोई सर पैर नहीं होता। अब कोई भी इलेक्शन हो जिसमें उसमें धांधली दो इदारे कर सकते हैं। एक है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो कर सकता है मामलत, दूसरा ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन। अब एक तरफ वो कहती हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन थी नहीं, दूसरी तरफ कहती हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी ड्यूटी ठीक कर रहा है। तो इससे फिर धांधली का जो वो देना चाहती हैं, तासुर देना चाहती हैं, वो तो साइड पे हुआ। उनको जो तकलीफ है वो ये इस बात पे है कि जितने भी उनकी खाली की हुई सीटें थी पंजाब में, सीटें जो कि पहले बहुत बड़े मार्जिन से वो जीती थी उनकी पार्टी, अब वो बहुत ही नैरो मार्जिन से वो जीती हैं। वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी ने आज लापता अफराद के अहल खाना के धरने में जाकर उन्हें वज़ीर आज़म का पैगाम पहुँचाया और लापता अफराद का मसला हल करने की यकीन दहानी कराई। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे आज मैसेज, एक ख़ास मैसेज के साथ भेजा है कि आप जाएं और उनको 3 चीज़ें कहें। एक कि रिक्वेस्ट करें कि धरना आप ख़त्म कर दें। प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे बिल्कुल मिलेंगे मार्च में, और उनसे पहले वो जो इनकी लिस्ट है, ख़ास तौर पे जो 13 फैमिलीज़ के जो इधर आए हुए हैं उनके मेंबर्स जो लापता हैं उनके नाम दे दें। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने मेरे पे ये जिम्मेदारी ऐद की है, तो मैं गारंटी करती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इनसे मिलेंगे। बलोच लापता अफराद के अहल खाना ने इस्लामाबाद में धरना ख़त्म कर दिया। लापता अफराद की तंजीम के चेयरमैन नसरुल्लाह बलोच का कहना है कि वज़ीर आज़म ने आइंदा माह मुलाकात और लापता अफराद के हवाले से कानून साजी का वादा किया है। उम्मीद है हुकूमत वादे पूरे करेगी और उन्हें दोबारा एहतजाज के लिए इस्लामाबाद नहीं आना पड़ेगा। और यहां आपको ताज़ा तरीन खबर देंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के पहले मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पहले खेलते हुए 122 रन का हदफ दिया है कराची किंग्स को जीतने के लिए। यूं लगता है कि कोई बड़ी परफॉर्मेंस देखने में नहीं आई। 10 खिलाड़ियों के नुकसान पर 121 रन बनाए कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। 20 ओवर का खेल भी मुकम्मल नहीं खेल सकी। 18.2 ओवर्स में पूरी टीम पवेलियन लौट चुकी है। और अब तिब के मैदान में पाकिस्तान के सफर का जिक्र। पाकिस्तान में मिर्गी के मरज से बचाव के लिए ब्रेन पेस मेकर की डिवाइस लगाने का आगाज हो गया। लाहौर के निजी अस्पताल में माहिर स्पाइन डॉक्टर आसिफ बशीर ने पेशावर और सिंध से ताल्लुक रखने वाले 2 मरीजों को ब्रेन पेस मेकर डिवाइस लगाकर मुल्क में इस तरीक़े इलाज की इब्तिदा कर दी है। देखिए मेफरवा की रिपोर्ट। डॉक्टर आसिफ के मुताबिक 1.25 घंटे के ऑपरेशन के दौरान ब्रेन पेस मेकर डिवाइस मरीज के जिस्म में नस्ब की जाती है। पेस मेकर की बैटरी 5 से 6 साल बाद तब्दील की जा सकती है। नेक से जाती है जो दिमाग में जाके सप्लाई करती है, तो उसको हम एक स्टिमुलेटर लगाते हैं और एक जनरेटर लगा देते हैं। आउट पेशेंट प्रोसीजर है, 1.25 घंटे की सर्जरी है और 3-4 घंटे में घर भेज देते हैं। निजी अस्पताल में एक 10 साल और एक 18 साल लड़की को ब्रेन पेस मेकर डिवाइस लगाई गई। जो पेशेंट्स होते हैं इनको दौरे पड़ रहे होते हैं, दवाइयों से भी इफेक्ट नहीं इनको आ रहा होता, उससे ये स्टिमुलेटर जो है उनको न्यूरोमॉड्यूलेशन ब्रेन के अंदर जो नेटवर्क्स हैं उनको ऑल्टरनेट करता है। जब वो उनकी ऑल्टरेशन करता है उससे सीजर के जो दौरे पड़ते हैं 50% में तो दौरे ख़त्म भी हो जाते हैं और 50% में दवाइयाँ जो वो ले रहे होते हैं वो भी ऑलमोस्ट आधी रह जाती हैं। 10 साल मरीज़ा मरियम के वालिद का कहना था कि उनकी बेटी 7 साल से मिर्गी के मर्ज में मुब्तला थी। प्रोसीजर से तो मैं बहुत मुतमईन हूँ, बहुत अच्छा प्रोसीजर हुआ है, बच्ची भी बिल्कुल ठीक है।
डॉक्टर आसिफ का कहना है हुकूमत को चाहिए कि सर्जिकल आलात पर ड्यूटी खत्म करे ताकि ऑपरेशन की लागत कम हो सके। सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल मैं अगर चुप हूं की आखिरी किस्त देखिए इतवार की शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर। की तहरीर में ईमान का किरदार कितनी ही आजमाइशों से गुजरा हर बार। वो कैसे मुझे छोड़ सकता है। हिदायतकार अली अकबर की हिदायत में एक तरफ सहरिश ने बदगुमानियों का जाल बिछाया। मैंने हाथी पर इल्जाम ईमान आपी के कहने पर लगाया था। तो दूसरी तरफ आहद की बेएतबारी ने सितम ढाया। इस मासूम चेहरे से एक बार धोखा खा चुका हूं, दोबारा नहीं खाऊंगा। फिर भी हर मुश्किल के सामने कायम रहा ईमान का सब्र। मैं भी अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। मुझे ऐसी जिंदगी ही नहीं चाहिए जिसमें आप ना हो। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी खुशी की सूरत ईमान के दुखों का कैसे करेंगे मदावा। जानने के लिए देखिए मैं अगर चुप हूं की आखिरी किस्त इतवार की रात 7 बजे सिर्फ जियो पर। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का मजीद जिस्मानी रिमांड देने से इनकार करते हुए अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। कानूनी फार्म हाउस गिराने के दौरान एहतजाज के 2 मुकदमात की समाअत कराची की ATC कोर्ट में हुई। हलीम आदिल शेख के वकील का मौक़िफ़ था कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट मलिर ने जेल भेजने का हुक्म दिया था, लेकिन पुलिस ने हलीम आदिल को राहदारी पर रख लिया। वो अपोजिशन लीडर हैं, उनके खिलाफ मजीद मुकदमात बनाने से रोका जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हमारे सामने जो FIR है पहले उस पर बात करें। क्या इनको सांप मारना नहीं आता, पाँव रख देते। हलीम आदिल के वकील ने कहा कि अगर सांप को मार देते तो हुकूमत हिल जाती। अदालत ने कहा कि उस सांप की बात हो रही है जो उनके कमरे में छोड़ा गया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि बताएं कि मुल्जिमान के तशद्दुद से कौन जख्मी हुआ। तफ्तीशी अफसर का जवाब था 2 पुलिस एहलकार जख्मी हैं। अदालत ने जख्मी पुलिस एहलकारों के नाम पूछे और गैर तसल्ली बख्श जवाब पर मजीद जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद करते हुए हलीम आदिल शेख और दीगर मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानब मुशीर बराए कानून माहौलियात और साहिली तरक्की मुर्तज़ा वहाब ने जामिया कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हलीम आदिल शेख के कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, सांप कहाँ से आया। पुलिस देख रही है कि सांप छोड़ा गया या कोई खातून लेकर आई। जिस कमरे में वो रह रहे हैं वो लॉकअप नहीं है। ये अगर सिंध हुकूमत इख्तितामी या इंतकामी कार्रवाई कर रही होती तो लॉकअप में रखा होता। उनको एक कमरे में रखा गया ताकि वो कल को ये कंप्लेन ना कहें कि पीपल्स पार्टी वाले सियासी इंतकाम मुझसे। नंबर 1। नंबर 2, उस कमरे में कोई खिड़की नहीं है और उस कमरे के अंदर कौन लोग उनसे मिलने आए थे उस रोज़ सुबह और सुबह से पहले रात को कौन मिलने आया था उनसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पुलिस के पास तमाम दस्तावेजात हैं, इन तमाम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अगर किसी शख्स ने गलत काम करते हुए सांप को वहाँ छोड़ा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अगर सांप को छुड़वाया गया और अगर कोई शख्स, कोई खातून सांप लेकर आई थी तो उसके खिलाफ भी फिर कार्रवाई होगी। और अब आपको बताएं कि बहरिया टाउन कराची के रिहायशियों ने M9 टोल पर टोल टैक्स दोबारा लेने के आला हुक्काम से नोटिस लेने की अपील की है। नोटिस उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सिंध हाई कोर्ट टोल टैक्स के हवाले से हुक्म इम्तना दे चुकी है। कराची प्रेस क्लब पर बहरिया टाउन रेजिडेंट इत्तेहाद के ओहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इत्तेहाद के चेयरमैन राहिल हारून का कहना था कि बहरिया टाउन के रिहायशियों के साथ M9 टोल पर ज़्यादती की जा रही है। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बावजूद बहरिया के रिहायशियों और मुलाकातियों से टैक्स लिया जा रहा है। इसके अलावा M9 टोल पर मौजूद अमला विजिटर्स के साथ नारवा सलूक इख्तियार करता है जो अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। आला हुकाम से अपील है कि वो इसका नोटिस लें और बहरिया टाउन के रिहायशियों और मुलाकातियों से टैक्स लेने का सिलसिला फौरी ख़त्म कराया जाए। बहरिया टाउन के जितने भी रेजिडेंट्स हैं और जो बहरिया टाउन में काम करने वाले तमाम लोग हैं उनके साथ अरसा दराज से एक जो है वो परेशानी आ रही थी कि हमारे गेट के बाहर जो है एक FWO की जानिब से टूल नस्ब कर दिया गया था। उस पर हमने कानूनी चाराजोई की और 27 जनवरी को सिंध हाई कोर्ट की जानिब से हमें हुक्म इम्तनाई मिला और उसके बाद
कुछ ही दिन में जो है वो हमें तंग करना स्टार्ट कर दिया गया। आला अदलिया से हमारी ये रिक्वेस्ट है, कानून नाफिज करने वाले इदारों से रिक्वेस्ट है और हमारी हुकूमत पाकिस्तान से तमाम जो है वो जो बरसर इक़्तिदार लोग हैं सबसे रिक्वेस्ट करते हैं मौतबाना कि बराए मेहरबानी जो है हमें इस प्रॉब्लम से निजात दिलाई जाए। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि दस्का में मुस्लिम लीग नून ने गुंडागर्दी की। दस्का में अवाम ने नून लीग की सियासत को जड़ से उखाड़ दिया है। दस्का के अवाम ने कई दहाइयों पे जो मनशियात फरोश ख़ानदान का राज था, आज़ादाना मुनसफाना इलेक्शन के ज़रिए उससे ज़मीन बोस कर दी। जाली राजकुमारी और चोरों की नानी जो है उसने एक दफ़ा फिर नौशहरा की जीत को अपने बयानिए की जीत करार दिया है। तो मैं उसे ये कहना चाहती हूँ, हमने इदारों को मुस्तहकम करना है, बाख्तियार बनाना है, उन्हें आइन और कानून के दायरा कार का पाबंद बनाना है।